ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। आपने देखा जिस तरह लीनियर मोमेंटम m into v, तो यहाँ पे क्या होगा, L इज इक्वल टू व्हाट, I ओमेगा। L इज इक्वल टू I ओमेगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएटिंग, यहाँ पे सेंटेंस लिखना आपको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो d ऑफ dt L इज इक्वल टू d ऑफ dt, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज अगर होगा, यहाँ क्या होगा, I ओमेगा। तो आई क्या है, जिस तरह मास स्केलर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पर्टिकुलर बॉडी भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो कभी भी कांस्टेंट क्या होता है, इंटीग्रेशन से या डेरिवेटिव से बाहर। तो डी ऑफ डी टी, और ये क्या आपका ओमेगा, क्या है ओमेगा। आपको बता चुके हैं जिस तरह आपका डीवी अपॉन डी टी क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन। तो उस तरह से डी ओमेगा अपॉन डी टी एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आई, और एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम ये क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखिए बहुत ही ध्यान से यहां पर देखना आपको, क्या कि जिस तरह आपका अभी हमने प्रूफ किया था कि टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, क्या होता है, आई अल्फा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी और आई इंटू अल्फा भी। जिस तरह एफ इज इक्वल टू लीनियर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो रोटेशनल में क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो यहाँ पे आई इंटू अल्फा मतलब क्या, ये क्या आया, टाउ। टाउ क्या, एक्सटर्नल, टाउ नेट, जो आपका टाउ एक्सटर्नल लग रहा है, एंगुलर फोर्स जो एक्सटर्नल लग रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम is the rate of change of angular momentum with respect to time is equal to net torque acting on the body। क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है, द रेट ऑफ, रेट मतलब क्या, टाइम का डिवाइड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम the rate of change of angular momentum is always equal to, the rate of change of angular momentum is equal to net torque या total external torque, net torque acting on the body। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये आप पढ़े भी हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इसे बोलते हैं हम लोग, सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है कि अगर p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी है, तो दोनों तरफ जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू m कांस्टेंट बाहर गया और dv अपॉन dt। dv अपॉन dt क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास इनटू एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, f नेट। तो जब तक फोर्स लगेगा नहीं तब तक मोमेंटम चेंज नहीं होगा। ये तो वही तो बात कर रहे थे हम स्टार्टिंग क्लास में, कि जब तक आपका फोर्स लगेगा नहीं तब तक मोमेंटम चेंज नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर एक बॉडी रेस्ट पर है, u इज इक्वल टू 0, मोबाइल रेस्ट पर है टेबल पर, बुक टेबल पर रेस्ट पर है, कोई बॉल रुका हुआ है, जब तक आप फोर्स लगाएंगे नहीं तब तक यहाँ पर चेंज इन स्टेट नहीं होगा, ये मोशन में नहीं आएगा। तो रेस्ट टू मोशन लाने के लिए यू हैव टू अप्लाई द फोर्स। और रेस्ट टू मोशन लाना मतलब क्या, यहाँ पर मोमेंटम चेंज हो रहा है, पहले m इंटू 0 था, m इंटू यू, फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, m इंटू v। तो मास तो वही है, जब रेस्ट पर भी था तो मास वही है, वेलोसिटी में भी है तो मास वही है। क्यों, क्योंकि मास इज व्हाट, इनवेरिएंट इन नेचर।
ऐसा नहीं कि लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है कि आपका मास ट्रेमेंडस चेंज होगा, नहीं। जनरल केस में मास क्या होता है, इनवेरिएंट इन नेचर। तो जब यहाँ मोशन हो रहा है, जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो मोमेंटम क्या हो रहा है, चेंज। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मोमेंटम में चेंज कराना है, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर पार्टिकल का मोमेंटम चेंज कराना है, देन यू हैव टू अप्लाई द नेट एक्सटर्नल फोर्स। जब तक फोर्स नहीं तब तक नहीं। मान लीजिए एक बॉल मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी से, आप बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, जो भी, और यहाँ पर अगेंस्ट डायरेक्शन में कोई फोर्स खींच रहा है, इधर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो when the force is applied against the direction of motion of the body, the velocity, the magnitude what decreases। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, वेलोसिटी घटकर मान लीजिए जीरो हो गया, यहाँ पर जीरो हो गया, वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो गया, जीरो। यहाँ पर u इज इक्वल टू था कुछ वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पर u वेलोसिटी था, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी, आपका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, मोमेंटम चेंज, कब, जब फोर्स लगा तब। तो उस तरह यहाँ भी है कि अगर आपको एंगुलर मोमेंटम चेंज कराना है तो आपको फोर्स लगाना ही पड़ेगा। कौन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर अभी जस्ट अभी पहुंचे नहीं हम लोग, बस ये अब यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, अब वो देखिए कि इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, अभी आपने एक स्टेटमेंट क्या देखा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। दूसरा क्या है कि जब किसी बॉडी पर टॉर्क लग ही नहीं रहा है, आप फोर्स लगा ही नहीं रहे, पहले यहां समझिए ट्रांसलेटरी मोशन के लिए, जब फोर्स लगेगा ही नहीं तो बॉडी क्या रहेगा, सेम स्टेट में रहेगा, सेम स्टेट में रहेगा। अगर बॉडी रेस्ट पर है तो ये मोशन में आएगा ही नहीं, तब भी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगा, जीरो। आप 1 घंटे बाद देखिए, आप 1 साल बाद देखिए, आप 1 महीने बाद देखिए, बॉल क्या रहेगा, रेस्ट ही पर रहेगा। क्योंकि जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे नहीं तब तक वहां पर चेंज इन स्टेट नहीं होगा, उसका इनर्शिया चेंज नहीं करेगा। उस तरह अगर एक बॉडी मोशन में है और वहां फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा है, आपका एयर प्रेशर भी नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई भी अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स एक्ट हो ही नहीं रहा है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो जब फोर्स नहीं तो ये क्या होगा, जिंदगी भर यही वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, ठीक है। आप 1 मिनट बाद देखिए, 1 साल बाद देखिए, ठीक है। जैसे आपका जितने भी आपका जो एंगुलर स्पीड है प्लैनेट्स का, वो क्या है, कांस्टेंट है। आप देखिए अर्थ का जो टाइम पीरियड है क्या है, 23 आवर 56 मिनट 4.09 सेकंड, जिसको अप्रोक्स में हम लोग बोलते हैं 24 आवर, अबाउट इट्स ओन एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपको पता है 24 घंटे में दिन और रात होता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्या है, 23 आवर 56 मिनट एंड 4.09 सेकंड। तो 24 आवर में रात दिन हो रहा है, कभी ऐसा हुआ है कि 25 घंटे का दिन हुआ, या कभी ऐसा हुआ है कि 23 घंटे का हुआ, 22 घंटे का, नहीं। क्यों, क्योंकि एंगुलर स्पीड जो अर्थ का है, ठीक है, जो अर्थ का आपका एंगुलर स्पीड है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ये कांस्टेंट है। अगर ओमेगा आपका वैरी करता, ठीक है, तो आपका टाइम पीरियड भी वैरी करता, क्योंकि टी इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई अपॉन ओमेगा, टी इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो जब आपका ओमेगा वैरी करता है, टाइम पीरियड वैरी करता है, पर ओमेगा किस पे वैरी करता, टॉर्क पर। क्या लगता है, टॉर्क पर आपको पता है वहां स्पेस है, वैक्यूम है। ऊपर वाले ने इतना बेहतरीन सिस्टम बनाया है कि यहाँ देखिए, अच्छा ऊपर वाला चाहता तो वहां भी ऊपर एयर बना सकता था, है कि नहीं। जब अर्थ में एयर बनाया तो ऊपर क्यों नहीं बनाया, ऊपर बनाने में उसको कोई दिक्कत नहीं था, पर ऊपर क्यों नहीं बना, यही कारण है कि अगर आपका ऊपर एयर होता तो वहां पे क्या होता, एयर फ्रिक्शन होता, एयर फ्रिक्शन से सारा टाइम पीरियड कम होता, वेलोसिटी कम होता, एक दूसरे से प्लानिट टकराते, जो मेट्रोइड्स है, जो सेलेस्टियल बॉडीज है, आपस में टकराते, ठीक है। पर सब कुछ कांस्टेंट है, सब अपने अपने पाथ में मूव कर रहे हैं। हाँ, कुछ जो मेट्रोइड्स हैं जो टकराने के बाद कभी इधर आते हैं कभी उधर आते हैं, ठीक है, कॉमेट्स वगैरह, तो बाई चांस अभी तो इतना टकराया नहीं है, ठीक है। पर जो रिवोल्यूशन है टाइम पीरियड ऑफ ऑल द प्लैनेट्स लाइक द मर्क्यूरी, जो भी है, जुपिटर है, सैटर्न है, अर्थ है, वेनस है, तो ये क्या है, ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन द फिक्स्ड टाइम पीरियड, ठीक है। फिक्स्ड पाथ भी है, फिक्स्ड टाइम पीरियड भी है। अगर ओमेगा भी वैरी करता तो पाथ भी वैरी करता, पर सब कुछ वैरी कराने के लिए आपको फोर्स देना पड़ेगा ना, तो वहां तो फोर्स है ही नहीं है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है कि जब टॉर्क नहीं होगा तो वहां पे मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब जो मोमेंटम है वही मोमेंटम रहेगा। जैसे पहले बॉडी रेस्ट पर था तो m इंटू यू, तो 1 घंटे बाद 1 साल बाद भी क्या है, m इंटू यू। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल मोमेंटम।
उस तरह बॉडी मोशन में है, फाइनली भी क्या है, मोशन में है, क्योंकि फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो पी आई इज इक्वल टू व्हाट, पी एफ। कब? जब यहाँ फोर्स एक्ट नहीं होगा तब। जब यहाँ पर फोर्स एक्ट होगा ही नहीं तो ये मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो उस तरह कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम समझ लीजिए इन शॉर्ट कि अगर डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अभी आपका टाउ आया, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी आया, ठीक है। तो इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, ये लिखना आपको एग्जाम में कि इफ टाउ इज इक्वल टू 0, in the absence of external torque, in the absence of external torque, तो dl अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका दो मीनिंग है। पहला क्या, पहला तो आपको पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, जैसे d ऑफ dt, और यहाँ 5 है, 6 है, 7 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 है। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है, g है, कैपिटल G है, ठीक है। तो जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0। वो आपका डेरिवेटिव नहीं कर सकते, आप उसको डिफरेंशिएट स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहां से एक मीनिंग क्या आएगा कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट कब होता है, जब आपका एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू क्या हो, फाइनल मोमेंटम कंजर्व हो। तो यहां से क्या आएगा आपका I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, आई ओमेगा। तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू व्हाट, I2 ओमेगा 2। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल मोमेंटम। तो यहां से आपको ये भी क्लियर होना चाहिए क्या, कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, क्योंकि यहां पर क्या आएगा आपका I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1। I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1। तो ये सब ध्यान देने वाली चीजें हैं यहाँ पर कि मोमेंटम, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज व्हाट, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी। जिसमें एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, और जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। रेसिप्रोकल, इनवर्सली, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा क्या देखना आपको यहाँ से, एक तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, तो यहाँ कांस्टेंट मतलब क्या, वैल्यू बराबर होना चाहिए इनिशियल और फाइनल। एक मीनिंग ये समझिए, डी ऑफ डी टी, एल मतलब क्या, आई ओमेगा, और इज इक्वल टू व्हाट, 0, इज इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कभी भी ये तो 0 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क लग ही नहीं रहा है, तो ये तो 0 है। पर कभी भी किसी बॉडी का मास और कभी किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी 0 नहीं हो सकता। इवन डस्ट पार्टिकल का मास है, डस्ट पार्टिकल तो दिखता है, डस्ट पार्टिकल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उनका मास है, और है कि नहीं। तो उस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसी पार्टिकल का 0 नहीं हो सकता। तो इस पूरे इक्वेशन को 0 बनाने के लिए, इस पूरे इक्वेशन को 0 बनाने के लिए यहाँ पर डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या होगा, 0। डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या होगा, 0। डी ओमेगा अपॉन डी टी मतलब क्या, कि टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, ओमेगा यहाँ पर कांस्टेंट है। ओमेगा क्या है, कांस्टेंट, डज नॉट चेंज या डू नॉट चेंजेस, ठीक है। मतलब 1 घंटे पहले जो था ओमेगा अभी भी वही है, 1 साल पहले जो ओमेगा था अभी भी वही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है। जो मेन फैक्टर है, जो की फैक्टर है, जो ओमेगा को चेंज करा है, वो टॉर्क, एंगुलर फोर्स, वही 0 है, तो ओमेगा चेंज नहीं होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क चेंज इन स्टेट नहीं होगा। अगर बॉडी रेस्ट पर था इनिशियली, तो फाइनल भी क्या होगा, रेस्ट पर। और अगर कुछ इनिशियली ओमेगा है तो फाइनल भी ओमेगा ही होगा, ठीक है। कब, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, तो याद रखना है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब क्या, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, बट कब, जब इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। तो इस पे बहुत सारा क्वेश्चन है, हम लोग कल करके बताएंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट देख लीजिए 1 मिनट में, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट तो आपको पता है MVR। क्या होता है MVR, एम मतलब क्या, किलोग्राम, केजी, वेलोसिटी मतलब क्या, मीटर पर सेकंड, आर मतलब क्या, मीटर। तो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड।
तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, एम एल स्क्वायर टी का पावर -1, एम एल स्क्वायर टी का पावर -1, ठीक है, एम एल स्क्वायर टी का पावर -1 याद रखना है, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, जूल्स, जो प्लांक्स कांस्टेंट उसके बराबर होता है, प्लांक्स कांस्टेंट के बराबर होता है। प्लांक्स कांस्टेंट का भी क्या होता है, E इज इक्वल टू व्हाट, एच न्यू, तो एच इज इक्वल टू व्हाट, ई अपॉन न्यू। एनर्जी मतलब क्या, आपको पता है, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। एनर्जी मतलब क्या, जो हीट एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, सबका बराबर है। जैसे काइनेटिक एनर्जी, एम मतलब क्या, के जी, और वी स्क्वायर मतलब क्या, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, और अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, सेकंड इनवर्स, मतलब टी इनवर्स, सेकंड इनवर्स। और होता है ना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन टी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ये सेकंड इनवर्स। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एम एल स्क्वायर, तो देखिए -2 है, ये ऊपर गया तो क्या होगा, +1, ये टाइम का -1 है, ऊपर गया तो क्या होगा, +1, यहाँ पे क्या आएगा, -2 +1 क्या आएगा, माइनस। तो एंगुलर मोमेंटम का और प्लांक्स कांस्टेंट का, ठीक है, यूनिट क्या होता है, सेम, क्या होता है, सेम, याद रखना ये सब, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपका लास्ट टॉपिक बचा है रोलिंग मोशन। तो अगर आज हमको टाइम मिलता है तो हम आज आपका वीडियो लेक्चर बना के रेडी रखेंगे ताकि कल भेज सकें, और ये आपका पूरा का पूरा रोटेशनल कंप्लीट हो गया बोर्ड का। एंट्रेंस का कुछ भी अभी, मतलब समझिए 50% एंट्रेंस का कंप्लीट हुआ, क्योंकि एंट्रेंस में बहुत डेप्थ है, ठीक है। तो बोर्ड का लगभग आपका ये रोलिंग मोशन के बाद पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जितना आपके एग्जाम में आ रहा उतना हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो व्हील है, ठीक है, और ये मूव कर रहे थे, ठीक है, दो व्हील मूव कर रहे थे आपका। तो पहले आपका क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टेड नहीं है, पहले आपका क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टेड नहीं है। पहले क्वेश्चन में खुद लिखा है कि इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या, अगर एक इधर मूव कर रहा है तो एक आपका इधर मूव करेगा। क्वेश्चन में मेंशन था कि मान लीजिए एक का जो रिवोल्यूशन है, ठीक है, वो 120, ठीक है, मान लीजिए एक का जो रिवोल्यूशन दैट इज व्हाट 120, रिवोल्यूशन पर मिनट, और दूसरे वाले का कितना है 240 रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट है, ठीक है। दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दोनों का सेम है, मतलब I1 इज इक्वल टू I2, कितना है तो 4 kg मीटर स्क्वायर, यूनिट में है mr स्क्वायर, तो मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों को हम कपल्ड कर दिए, मतलब दोनों को, पहले आप इनिशियली देखिए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों का जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट द वेक्टर क्वांटिटी, तो वी हैव टू कंसीडर द डायरेक्शन आल्सो। अगर एक का फॉरवर्ड है तो एक का बैकवर्ड है, एक का क्लॉकवाइज है तो एक का एंटी क्लॉकवाइज है, तो एक को पॉजिटिव लेना पड़ेगा तो एक को नेगेटिव। तो ये जो बड़ा क्वांटिटी है इससे हम छोटे वाले को माइनस करेंगे, मतलब इसको बड़ा मानेंगे, इसको ही, कोई भी डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोल रहे हैं क्या 1, इसको क्या बोल रहे हैं 2। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इनिशियल, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा I1 ओमेगा 1 माइनस I2 ओमेगा 2, ठीक है। ऐसे तो प्लस होता है पर डायरेक्शन यहाँ पर अपोजिट है, इसलिए इसको माइनस कर रहे हैं। दोनों पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आपको ऐड करना पड़ेगा, ये ऐड कर रहे हैं पर डायरेक्शन के साथ, तो यहाँ डायरेक्शन क्या अपोजिट है तो इसलिए माइनस आया, ठीक है। क्या आएगा माइनस। अब यहाँ ओमेगा 1 को क्या लिखेंगे, तो I1 क्या है आपका 4, तो ये 4
और ये 2 पाई F1, 2 पाई F1 माइनस और ये 2 पाई F2। तो हम इसको रिवोल्यूशन पर मिनट में ही छोड़ देंगे, तो आपका आंसर भी क्या आएगा, रिवोल्यूशन पर मिनट। तो ये आपका इनिशियल है आपका, ठीक है। तो यहाँ भी क्या आएगा 4, I2 का भी वैल्यू क्या है 4, और ओमेगा मतलब क्या 2 पाई, और फ्रीक्वेंसी के टर्म में ले रहे हैं, डायरेक्ट आंसर, आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपका इनिशियल था। फाइनली क्या है, तो फाइनली क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों को हम कनेक्ट कर दिए क्रैंकशाफ्ट से, दोनों व्हील था और एक हम कनेक्ट कर दिए क्रैंकशाफ्ट से। इससे कनेक्ट कर दिए, तो अब क्या होगा कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर ये इधर मूव करा तो ये भी इधर मूव करेगा, अगर एक फॉरवर्ड तो दूसरा भी फॉरवर्ड, एक बैकवर्ड तो दूसरा भी बैकवर्ड, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो यहाँ पे फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो ये भी I1 और ये भी I2, I1 ओमेगा प्लस I2 ओमेगा। अब दोनों का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, सेम, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है विद द कॉमन एंगुलर स्पीड। क्वेश्चन बोल रहा है कि if both the wheels are coupled by the shaft so that both the wheels now rotate with the common angular speed, डायरेक्शन भी सेम और कॉमन एंगुलर वेलोसिटी, तो यहां से क्या आएगा I ओमेगा प्लस I ओमेगा 2I ओमेगा, क्योंकि दोनों का एंगुलर स्पीड भी सेम और दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है ही, ठीक है। तो आप कंपेयर कर दीजिए, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो यहां से क्या आएगा 4 कॉमन ले लीजिए और 2 पाई भी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा F1 माइनस F2, ठीक है। 4 भी कॉमन ले लिए, 2 पाई भी कॉमन ले लिए, सेम है। तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू, ये 2I और ओमेगा, तो ओमेगा क्या लिखेंगे 2 पाई और नया फ्रीक्वेंसी तो क्या आएगा F डैश, जो हमें निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है। या फिर अगर आप ओमेगा बोल रहे हैं, ठीक है, तो ओमेगा को इन टर्म्स ऑफ रेडियन चेंज करना पड़ेगा, इसलिए आपको नया फ्रीक्वेंसी निकालना है, मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट के टर्म। तो ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, तो 1 अपॉन टी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी। तो यहां से ये 2 पाई गेट्स कैंसल्ड और ये क्या आएगा 2 2 जा 4, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका 2, F1 का वैल्यू क्या है 240 माइनस 120 और इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ क्या आएगा 4 टाइम्स ऑफ F डैश, जो नया फ्रीक्वेंसी है, जो नया आपका ओमेगा है, वो निकालना है। अब देखिए 240 माइनस 120, तो क्या आएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ 120 और डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू F डैश। तो यहां से क्या आएगा 2 2 जो 4 और जब कट होगा तो क्या होगा 60, तो यहां से F डैश आ गया आपका 60 रिवोल्यूशन पर मिनट। यहाँ नया फ्रीक्वेंसी क्या आएगा आपका 60 और यूनिट आप चेंज नहीं किए, देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है 240 120 क्या है इन टर्म्स ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट है, तो आपका आंसर भी क्या आएगा रिवोल्यूशन पर मिनट। अगर आप इसको रिवोल्यूशन पर सेकंड में करते तो 240 अपॉन 60 तो क्या था 4, 120 अपॉन 60 क्या था 2, तो यहाँ पे क्या था 4 माइनस 2 तो 2, तो आपका आंसर क्या था फिर यहाँ पे 1, क्या था यहाँ पे 60 अपॉन 60, तो क्या था 1 आरपीएस। फिर यहाँ पे आंसर क्या था 1 रिवोल्यूशन पर सेकंड। फिर जब आप यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं 4 मतलब 240 अपॉन 60, इसको रिवोल्यूशन पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करते तो 4 माइनस 2 2, तो 2 इंटू 2 क्या 4, तो यहाँ भी 4 है, तो ये 4 और ये 4 क्या था 1 रिवोल्यूशन पर सेकंड, यहाँ भी रिवोल्यूशन पर मिनट है, 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर क्या है ये, समझ में आया। यस सर। ठीक है, तो दिमाग लगाना है क्वेश्चन में आपको, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं क्वेश्चन नहीं बनने वाला।
ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 3 आइडेंटिकल रिंग्स ऑफ मास m and radius r are placed as shown in the figure. So find the moment of inertia about the axis x and y. आपको जितने भी सिस्टम, मतलब क्या, ऑल द मासेस, ठीक है, जितने भी कॉम्बिनेशन है, सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई निकालना है। सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई निकालना। इसका आंसर आएगा 7/2 mr²। चेक कीजिए, सभी को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो तीनों रिंग का मास क्या, m, और तीनों का जो रेडियस है वो क्या आपका r। रेडियस क्या है, r। तीनों आइडेंटिकल रिंग्स है, 3 आइडेंटिकल रिंग्स एंड each of them consist of the radius r. So what is the moment of inertia of all the system, all the combined system, all the combined masses about this axis of rotation x and y? आगे आंसर बताइए, खुशी, लता, तंजीला, बताइए, उस्मा। देखिए, सबसे पहले आप क्या जानते हैं कि रिंग अगर है और अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन बिल्कुल बीच से पास कर रहा है, ठीक है, अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन बिल्कुल बीच से, सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है, तो इसका रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the ring when the axis of rotation is passing from its center perpendicular, तो हाफ mr² होता है, where m is what the mass and r is what the radius। r क्या आपका रेडियस है। अब यहां देखिए, इसको मान लीजिए 1 है, ये मेरा 2 है और ये मेरा 3 है, 1 2 3। अब देखिए 1 के लिए तो ठीक है, 1 के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1, that will be same half mr², half mr²। Why? Because the axis of rotation is passing from its center। पर 2 और 3 के लिए आपका सेंटर से पास नहीं कर रहा है, ये एक टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट हो गया 2 और 3 के लिए। ये क्या आपका टेंजेंट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास नहीं कर रहा है, ये जो चाहिए, और इसके लिए भी एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास नहीं कर रहा है। तो 2 और 3 के लिए लगेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, 2 और 3 के लिए दोनों के लिए सेम आएगा। कितना आएगा? तो I2 के लिए आपको पता है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है, ये, और प्लस mr², तो मास क्या है m, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स वाई क्या आएगा, r आएगा, तो mr²। ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, जब इसके सेंटर से पास करता है परपेंडिकुलरली, तो कितना होगा, हाफ mr² प्लस mr², तो ये क्या आएगा आपका 3/2 mr²। सिमिलरली I3 भी सेम होगा, I3 के भी लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, I3 के लिए भी आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही लगेगा। तो यहाँ भी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस
mr², पूरे बॉडी का मास और यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, तो 3/2 mr². नाउ टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस, मतलब पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो क्या होगा आपको पता है, ऐड करना सभी को, I1 प्लस I2 प्लस I3. तो I1 क्या होगा आपका, तो हाफ mr². क्यों, क्योंकि इसकी बिल्कुल बीच से जा रहा है, प्लस 3/2 mr² प्लस 3/2 mr². जब कॉमन लेंगे एलसीएम क्या होगा, 2. 3 + 3 + 1 क्या आएगा, 7/2 mr². समझ में आया सभी को, बताइए. एक टेबल है मान लीजिए, ठीक है. एक टेबल से रॉड अटैच्ड है, ठीक है. जो भी यहाँ पे पुली सिस्टम से आपका ये अटैच्ड है, जिसका लेंथ दिया हुआ है L, इसका लेंथ आपका L है, और जो भी इसका मास है M है. मास क्या आपका M, तो सेंटर से एक नीचे फोर्स लगेगा, वेट, दैट इज व्हाट mg. क्या लगेगा, mg, ठीक है. द रॉड OA, नाम है इसका OA, of length L at its end O to the edge of table as shown in the figure. Initially the rod is kept horizontal and is released from the rest. अब इसको रिलीज कर रहे हैं तो क्या होगा, इसमें ये नीचे आएगा विथ एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि ये फिक्स है आपका.
डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। आपको निकालना है एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन निकालना है। ए इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, ए इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो फिर से समझ लीजिए, एक मेरा ये टेबल है, ठीक है, टेबल से आपका ये फिक्स है, आपका पाइवोटेड है, हिंग्ड है, एक रॉड आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे फिक्स किया गया है। रॉड का लेंथ दिया हुआ एल, ठीक है, ओ ए रॉड है जिसका लेंथ एल है। अब इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन से आप रिलीज कर रहे हैं, पहले आप मान लीजिए आपके हाथ में था, आप इसको रिलीज किए तो क्या होगा, इस एंड के अबाउट ये रोटेशन करेगा, टर्निंग मोशन आएगा इसमें, टर्निंग इफेक्ट। तो यहाँ पर ओमेगा आएगा, अल्फा आएगा, और आपको लीनियर एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 2g/2, ठीक है, 2g/3। ऑप्शन है आपका 4g/3, ठीक है। ऑप्शन सी है आपका 3g/4, एंड ऑप्शन डी इज 4g, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, वेयर g इज व्हाट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेयर g इज व्हाट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व करें आप लोग। तो एक टेबल्स की जो कॉर्नर है, कोई एंड पर आपका एक रॉड हॉरिजॉन्टली इनिशियली आपका प्लेस था, तो आप उसको रिलीज कर रहे हैं, तो अबाउट इट्स वन एंड इसमें टर्निंग मोशन आएगा। तो व्हाट विल बी द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड हैविंग द लेंथ एल। जल्दी बताना आपको कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। बताइए जल्दी सभी कोई। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको लीनियर एक्सेलरेशन कब निकलेगा, जब आप पर एंगुलर एक्सेलरेशन आपके पास होगा तब।
क्योंकि यहाँ पर क्या है, जैसे ही आपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन से आप रिलीज किए, ये विथ सम एंगुलर वेलोसिटी, ये लीनियर वेलोसिटी नहीं होगा। ये ऐसा नहीं कि रॉड आपका आगे जा रहा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, या बैकवर्ड आ रहा है, या अपवर्ड जा रहा या डाउनवर्ड आ रहा, नहीं, ये कुछ ना कुछ एक्सिस के अबाउट, इसी एंड के अबाउट ये क्या होगा, टर्निंग मोशन करेगा। क्या करेगा, टर्निंग मोशन करेगा। तो यहाँ पर ओमेगा होगा, अल्फा होगा, तो वो आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको पता है टर्निंग मोशन के लिए यहाँ पे टॉर्क चाहिए। बिना टॉर्क का ये टर्निंग मोशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, किसी भी बॉडी को रोटेशनल इफेक्ट देने के लिए वहां पर एंगुलर फोर्स चाहिए। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए, एंगुलर वेलोसिटी देने के लिए यू हैव टू गिव सम एंगुलर फोर्स, टॉर्क। तो यहाँ पे टॉर्क कौन देगा, तो जो इसका वेट है रॉड का, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स वन एंड, ठीक है, फ्रॉम इट्स वन एंड, यहाँ ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है मेरा। ठीक है, इसके अबाउट ये रिवॉल्व करेगा। रॉड यहाँ जाएगा यहाँ तक, फिर वापस आएगा, सेमी सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो जो टॉर्क होगा, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सबसे पहले तो ये पता है। और दूसरा इक्वेशन क्या यूज करेंगे हम लोग, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स क्या है मेरा, mg, और ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो l/2। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ सेंटर का, ठीक है, कितना डिस्टेंस होगा, तो हाफ डिस्टेंस होगा, l/2। तो टाउ इज इक्वल टू व्हाट, mg l/2। दूसरा इक्वेशन वी नो दैट टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट इट्स वन एंड, तो क्या होता है, ml² और इनटू अल्फा। ठीक है, तो यहां पर आपको अगर ये क्वेश्चन में दिया रहा था कि अबाउट द सेंटर ये रिवॉल्व कर रहा है, तो हम लोग क्या लेते हैं, ml²/2l, पर वन एंड फिक्स है। ठीक है, और इसी के अबाउट ये टर्निंग मोशन आएगा, तो ml²/3 इंटू अल्फा। दोनों को कंपेयर कर देंगे, तो यहाँ से m और m क्या होगा, कैंसल, तो क्या आएगा आपका gl/2 इज इक्वल टू l²α/3, l²α/3। so alpha l and l gets cancelled, and the alpha becomes 3g upon 2l। तो अगर आपका ऑप्शन होता कि एंगुलर एक्सेलरेशन निकालिए, तो आपका आंसर ये होता, एंगुलर एक्सेलरेशन का। ठीक है, पर क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको लीनियर एक्सेलरेशन निकालना है। तो वी नो दैट a इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा r। जिस तरह आप जानते हैं कि v इज इक्वल टू ओमेगा r। तो यहाँ भी क्या, अल्फा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ a इज इक्वल टू अल्फा, आपको पता है 3g और अपॉन 2l, और यहाँ इसका कितना आएगा, l/2। तो l gets cancelled, so linear acceleration will be 3/4g, 3/4g, 3g/4। समझ में आया? ठीक है, बताइए सभी को। Yes, sir. तो ये था क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन देखिए, एक स्पेयर रोल कर रहा आपका, स्पेयर है, सॉलिड स्पेयर।
ठीक है, तो स्पेयर मतलब क्या, ये आगे भी जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन भी और रोलिंग भी करेगा। तो रोलिंग मोशन इज इक्वल टू, आपको पता है, सम ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो आपको निकालना है द रेशियो ऑफ रोटेशनल एनर्जी, रेशियो ऑफ रोटेशनल ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। अगर एक स्पेयर रोलिंग मोशन कर रहा है तो उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल मतलब क्या, आपको पता है टोटल मतलब क्या, ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल। तो ये निकालना है, तो ये नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन आया है, ऑप्शन यहाँ पे लिख दे रहे, 7/10, 2/5। जल्दी कीजिए सभी कोई। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एंट्रेंस लेवल का क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था अनसॉल्व प्रॉब्लम में। ये क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दिख रहा है अगर आपको, तो क्वेश्चन यही है। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है क्या सभी को? Yes, sir. और Yes, sir. आपके Yes. हाँ, आपके टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन है, अनसॉल्व प्रॉब्लम में था पिछले साल का, अभी नए बुक में है कि नहीं है नहीं पता, पर ये जो पुराना टेक्स्ट बुक था आपका, तो उसमें आपको ये जरूर मिलेगा। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है ये। और क्योंकि हम लोग स्टार्ट किए थे टॉपिक एंगुलर मोमेंटम, तो ये उसी पर क्वेश्चन है आपका, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का ही एक क्वेश्चन कराए थे आपको कि इफ द अर्थ श्रिंक्स बाय, ठीक है, 64% या जो भी था, याद है, तो व्हाट इज द न्यू टाइम पीरियड, ये क्वेश्चन किए थे आप लोग। ये क्वेश्चन किए थे ना हम लोग कि अगर अर्थ श्रिंक कर जाएगा, मास अनचेंज रहेगा, तो व्हाट विल बी द न्यू टाइम पीरियड। तो यहाँ भी हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम Yes, लगाए sir. थे, I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। ये क्वेश्चन कीजिए, अगर ये क्वेश्चन आप कर लिए तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
और वो बोर्ड का प्रॉब्लम था, जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन किए, वो एंट्रेंस भला ही आपका आईआईटी से आया हुआ है, पर सेम क्वेश्चन आपका वैल्यू चेंज करके आपका 1/27 का चेंज करके वो आपका बोर्ड की प्रॉब्लम भी दिया है कि व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे इफ द अर्थ सडनली सिंक्स 1/27। तो आप देखिएगा टेक्स्ट बुक में भी ये दिया है सॉल्व प्रॉब्लम में, और वो क्वेश्चन आप किए थे। तो इस तरह ये भी आपका डिपेंड्स अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ओमेगा का वैल्यू निकालना है, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड, ओमेगा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v एंड l। तो आपका आंसर आता है 12v/7l। आपका आंसर आना चाहिए 12v/7l। देखिए सभी कोई, तो क्वेश्चन क्या है आपका कि एक रॉड है जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, कैसा है आपका, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, और इसका सेंटर कहाँ दिया हुआ है आपका, यहाँ बीच का सेंटर को बोल रहा है ये सी, ठीक है। और ये जो रॉड का नेमिंग दिया है, नॉमेनक्लेचर एक्स और वाई है, एक्स और वाई, ठीक है। तो एक्स और वाई आपका लेंथ ऑफ रॉड है, ठीक है। एक्स और वाई क्या लेंथ ऑफ रॉड दिया हुआ है, और सी इसका सेंटर है, सी इसका सेंटर है जो पाइवोटेड है कहीं पर, मतलब फिक्स है कहीं हैंगिंग है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सब एक वैक्स मटेरियल है, मतलब स्टिकिंग मटेरियल है, कोई भी एक स्टिकी पार्टिकल है, तो उसका मान लीजिए एक स्टिकी मटेरियल है, वैक्स मटेरियल है, ठीक है। ये स्टिकी मटेरियल आपका ये फॉल कर रहा है, अच्छा, जिसका मास भी क्या है, एम है, और रॉड के मास के बराबर, रॉड का मास भी क्या था, एम, और इस पार्टिकल का मास भी क्या है, एम है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन बिटवीन ऑफ द रॉड, मतलब इन बिटवीन ऑफ सी एंड वाई, ये क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है कि इन बिटवीन ऑफ सी एंड वाई, ठीक है, ये स्टिक कर गया, आकर यहां पर स्टिक कर गया, आकर यहां पर ये स्टिक कर गया, ये आपका स्टिक कर गया। और स्टिक करने के बाद क्या हो रहा है कि ड्यू टू कोलिजन
इसमें कुछ एंगुलर वेलोसिटी आएगा, ये सेंटर के अबाउट ये फॉल करेगा, सेंटर के अबाउट ये फॉल करेगा। तो व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम? कंबाइंड सिस्टम क्यों? क्योंकि ये आपका जो वैक्स मटेरियल है, ठीक है, तो जो ब्लॉब ऑफ, जो पार्टिकल ऑफ वैक्स है जो स्टिक कर गया, तो अब क्या होगा? स्टिक करना मतलब क्या? अब रॉड और वैक्स दोनों ओमेगा स्पीड से मूव करेगा, ठीक है। जो ट्रेन का स्पीड वही पैसेंजर का स्पीड। उस तरह जब पार्टिकल इसमें अटैच्ड हो गया, तो जो ओमेगा रॉड का होगा वही ओमेगा क्या होगा? वैक्स का भी होगा। तो व्हाट विल बी द ओमेगा ऑफ एंटायर सिस्टम आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द इंपैक्ट? कैसे निकलेगा? यहां देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन है। ये लेंथ कितना है? तो आपको पता है ये L/2 है। यहां से यहां लेंथ क्या होगा? L/2। ये लेंथ कितना होगा? तो L/2। तो यहां से यहां का लेंथ, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है इन बिटवीन द C एंड Y, तो C एंड Y के बिल्कुल बीच में अगर ये फॉल कर रहा है, तो ये वाला लेंथ कितना होगा? L/4 होगा, L/4, ठीक है। इधर भी L/4, इधर भी L/4, दोनों कंबाइन करेंगे L/2 आ जाएगा। तो सबसे पहले इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को देखिए। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, रॉड आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, रॉड आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रेस्ट पर है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? 0 प्लस इसका एंगुलर मोमेंटम होगा, क्यों? क्योंकि ये v वेलोसिटी से नीचे आ रहा। क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि दैट वैक्स मटेरियल इज फॉलिंग विद वेलोसिटी v एंड स्टिकिंग इन बिटवीन c एंड y। तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? ये लीनियर वेलोसिटी के टर्म में, तो mvr। तो mv और सेंटर ऑफ मास से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? L/4, ठीक है। वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास से देखना है, तो वेलोसिटी से ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा? ये परपेंडिकुलर है, यहाँ डिस्टेंस और ये वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर है दोनों। तो L/4 इज व्हाट? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद द वेलोसिटी वेक्टर। तो mvr, तो mv और L/4, mv L/4। तो ये आपका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है। रॉड का कुछ भी नहीं होगा, रॉड पे ना लीनियर है ना ओमेगा है, और ये वैक्स मटेरियल पे इनिशियल था। अब जब टकराया, तो अब रॉड पर भी ओमेगा आएगा और ये जो वैक्स है उस पर भी ओमेगा आएगा। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनटू ओमेगा, दोनों का स्पीड क्या होगा? ओमेगा। मतलब ये रॉड का भी कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम आएगा, और ये जो वैक्स मटेरियल है उसका भी कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो रॉड का अबाउट द सेंटर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अबाउट द सेंटर इसका रोटेशन हो रहा है। ऐसा नहीं कि वन एंड इसका फिक्स है। अगर वन एंड फिक्स होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लेते? ml²/3। पर यहाँ पर अबाउट द सेंटर इसका रोटेशन टर्निंग दे रहा है, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा आपका? ml²/12 प्लस, अब वैक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता नहीं, तो आपको सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो mr², मतलब m² कोई भी बॉडी का मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन किसके अबाउट दे रहा क्वेश्चन में? कि अबाउट द सेंटर, कि आपका जब ये इंपैक्ट हुआ, कोलिजन हुआ, तो इसके अबाउट ये टर्न कर जाएगा, मतलब ये बॉडी नीचे आ जाएगा। तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या? L/4, मतलब क्या? mr²। तो m, क्योंकि वैक्स का भी मास m दिया है, और r², तो फ्रॉम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम टर्निंग पॉइंट, तो इसका टर्निंग मोशन कहां से हो रहा? फ्रॉम द सेंटर। तो यहां से आपका और ये वैक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या? L/4। तो L/4 का स्क्वायर और इनटू ओमेगा, दोनों के लिए एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा।
तो आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विदाउट टॉर्क, विदाउट द एक्सटर्नल टॉर्क, इफ देयर इज absence ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल क्या है आपका mv/L/4, mv/L/4, ये तो जीरो है रॉड का, और फाइनल क्या है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, ml²/12 आएगा, प्लस ये क्या होगा, तो ml² बाई ये 4 का स्क्वायर 16 आएगा, ठीक है। 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। 12 और 16 का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये 2 6 और 2 8, 2 3 और 2 4, अब तो ये नहीं जाएगा, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो यहाँ तो नहीं जाएगा। तो यहाँ देखिए 4 इंटू 3, अगर कोई कंफ्यूजन में रहा कि 12 और 16 का एलसीएम 16 होगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ एलसीएम क्या आ रहा है, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 2 48, 48 आएगा एलसीएम। तो यहाँ पर क्या आपका 12 है, तो 4 ml², 16 है 3, तो 3 ml²। यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 7 ml² और अपॉन 48, ठीक है। 7 ml² अपॉन 48, तो जो आंसर में 7 चाहिए, आपका आंसर क्या है, तो याद रखना आपको ओमेगा इज इक्वल टू 12v/7l, ये आपका आंसर है। 12v/7 तो यहाँ से 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल जब एंगुलर मोमेंटम पुट करेंगे तो ये पूरा सॉल्व कर दिए हम, कितना आया, तो ये 7 ml² अपॉन 48, एंड दिस इज व्हाट ओमेगा, दोनों ये जो कॉमन है कंबाइंड ओमेगा, ठीक है। क्योंकि ओमेगा क्या है आपका, बाहर मल्टीप्लाई है दोनों में, तो यहां से क्या आएगा आपका यहां से एल गेट्स कैंसल, मास गेट्स कैंसल्ड, ठीक है। तो ओमेगा विल बी व्हाट, तो ओमेगा आएगा आपका 48v अपॉन 7 इंटू 4, 28l। देखिए यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, तो 48 डिवाइड में इधर क्या, तो क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो 48v अपॉन 7, यहाँ पे l² था तो l बचेगा, इसको कर दीजिए आप सॉल्व, ठीक है। तो 4 से कितने बार में जाएगा, 4 से ये 7 बार में, 7 4 जा 28, और यहाँ क्या होगा 12 बार में। द फाइनल आंसर इज व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 12v अपॉन 7l। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये आपके बोर्ड के बुक में, समझ में आया ये। बताइए Yes, sir. समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये भी टेक्स्ट बुक है, पुराना टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, अनसॉल्व प्रॉब्लम है।
तो ये क्वेश्चन है आपका, सॉल्व कीजिए इसे। ये भी अनसॉल्व प्रॉब्लम है, अगर आप पे पुराना टेक्स्ट बुक है आप उसमें देख सकते हैं। नए टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम बहुत कम किया है, तो आपको लेकिन पूरा पढ़ना है। कि अगर कुछ इधर उधर भी आया, हो सकता है कि पुराने टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आ जाए न्यूमेरिकल में, तो आप उसको थोड़ी बोल सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है। भाई फॉर्मूला आप पढ़े हैं, डेरिवेशन आप पढ़े हैं, तो इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग कमांड होगा ये चैप्टर में आपका। तो कुछ अच्छे क्वेश्चन है। आपको निकाला, फाइंड द न्यू स्पीड ऑफ रोटेशन टू व्हील्स ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दो चक्का है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है और यूनिट में mr स्क्वायर मतलब क्या, केजी मीटर स्क्वायर में दिया है। अब दोनों का रिवोल्यूशन अलग है। मान लीजिए फ्रंट व्हील का अलग है, बैक व्हील का अलग है, 120 रिवोल्यूशन पर मिनट है। तो इसको आप क्या बोलते हैं, ओमेगा। जहां भी रिवोल्यूशन पर मिनट या रिवोल्यूशन पर सेकंड, उसको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट उसको फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आपको बताए हम, ठीक है। जहां भी रिवोल्यूशन पर मिनट हो या रिवोल्यूशन पर सेकंड है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा भी बोलते हैं। तो एंगुलर स्पीड भी बोलते हैं और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। आपको हम क्लास में बताए थे क्यों बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, क्योंकि रिवोल्यूशन पर मिनट है और पर मिनट इज व्हाट, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे आपका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t। तो 1 मतलब सेकंड इनवर्स यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का, या मिनट इनवर्स होता है। तो इस तरह से यहाँ पर रिवोल्यूशन पर मिनट या रिवोल्यूशन पर सेकंड, तो इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं हम लोग, एन। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, 2πf, मतलब 2πf1 और 2πf2। या फिर आप ओमेगा को इन टर्म्स ऑफ रेडियन भी चेंज कर सकते हैं आप। तो इससे अच्छा आप डायरेक्ट आप लिख लीजिए 2πf1 और 2πf2, डायरेक्ट ले लीजिए आप 2πf1 और 2πf2। क्वेश्चन नहीं दिख रहा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा क्या? नो सर। उस्मा कहाँ गायब हो गए थे आप? तो अगर एक स्फीयर रोल कर रहा है तो उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा? तो आंसर क्या आपका, 2/7। कैसे? तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, ठीक है। आपको पता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर क्या होता है, 2/5 mr स्क्वायर। अगर हॉलो स्फीयर होता 2/3 लेते, 2/3 mr स्क्वायर। और सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr स्क्वायर और ये ओमेगा स्क्वायर। और टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें, टोटल, तो टोटल मतलब क्या, ट्रांसलेटरी प्लस, मतलब हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने डेरिवेशन में चेक किया था कि v स्क्वायर को हम लोगों ने ओमेगा में चेंज किया था, या ओमेगा को v में चेंज किया था कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, v/r। तो जब यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर लिए हैं तो इसी को चेंज कर दीजिए। तो हाफ m v स्क्वायर मतलब क्या, ओमेगा स्क्वायर और r स्क्वायर, क्योंकि v इज इक्वल टू ओमेगा आर। और ये जो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, तो ये आप निकाल चुके हैं। कितना निकाले हैं, तो ये mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 5, ये आपने निकाला था। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर यही है रोटेशनल का, तो कितना होगा कटने के बाद, तो हाफ। इसको सॉल्व कर दीजिए। तो mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कॉमन लेंगे तो 1/2 प्लस 1/5, तो ये आ गया 7/10, क्योंकि 5 into 2 क्या होगा, 10। यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 2, तो 5 + 2 क्या होगा, 7, क्योंकि एलसीएम कॉमन है ही नहीं इसमें। तो क्या आएगा आपका mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 5 और 2 का कुछ भी एलसीएम नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10, तो 5 यहाँ गया, 2 यहाँ पर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई गया, 7 हो।
इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, इन दोनों का रेशियो। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल, तो क्या आएगा, तो 7/10, और यहां पर क्या, mr² ओमेगा स्क्वायर अपॉन में, सॉरी पहले रोटेशनल का लिखना है ना, तो रोटेशनल का क्या है 1/5, मतलब क्या mr² ओमेगा स्क्वायर अपॉन 5, और अपॉन ये करेंगे, ठीक है, तो जब अपॉन करेंगे तो ये क्या आएगा 7mr² ओमेगा स्क्वायर अपॉन 10, ऊपर चला गया, तो ये गेट्स कैंसल्ड, 5 2 जा 10, आंसर क्या आएगा 2/7, आंसर क्या आएगा 2/7। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये है। इस सभी के लिए विजिबल है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको? Yes, sir. हाँ, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, फिर सॉल्व करा रहे इसको। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का भी कंसेप्ट है, लीनियर मोमेंटम का भी कंसेप्ट है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और आपको स्टेप वाइज बढ़ना है। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए कि अबाउट द सेंटर क्या होता है, तो ml²/12, और अबाउट इट्स वन एंड क्या होता है, तो ml²/3। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, अटेम्प्ट कीजिए, कम से कम एक रफ डायग्राम आप समझिए, फिर इसका सॉल्यूशन कराते हैं। हाँ बोलो भी।
आगे आंसर सभी का? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आपको। A meter stick lies on the frictionless horizontal table and it is a mass capital M. तो जो भी रॉड है उसका मास कैपिटल M गिवन है एंड क्वेश्चन में मेंशन भी इट इज फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन आफ्टर द कोलिजन। ओके, तो एक स्मॉल बॉल है और जो कुछ वेलोसिटी एक्वायर किया हुआ है और दैट विल कोलाइड विद द रॉड। जब कोलिजन होगा तो रॉड आपका ऐसा नहीं कि कोई एक एंड पाइवोटेड है। अगर रॉड आपका एक एंड पाइवोटेड होता, हिंग्ड होता, तो फिर वन एंड के अबाउट रोटेशन होता, पर यहाँ पर फ्री है, बस वर्टिकल पोजीशन पे वो रखा हुआ है। तो जैसे ही कुछ वेलोसिटी से पार्टिकल टकराएगा तो ये रॉड आपका आगे जाएगा, और आगे जाना मतलब क्या हो सकता है कि जब बीच में टकराएगा तो उसमें टर्निंग मोशन भी आएगा। ठीक है, टर्निंग मोशन मतलब क्या, उसमें ओमेगा आएगा। ठीक है, रोटेशनल मोशन मतलब क्या, उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा एंड एट द सेम टाइम रॉड विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद सम वेलोसिटी v। तो जहां वेलोसिटी v है वहां पर आपका ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी भी होगा, हाफ mv²। ठीक है, तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी कंसेप्ट है कि पार्टिकल जब टकराया तो आफ्टर देन ये दो पार्ट में यूज होगा। जो इनपुट एनर्जी गिवन है बाय द स्मॉल बॉल बाय द पार्टिकल विच इज इन मूविंग कंडीशन, तो वो आपका दो पार्ट में यूज होगा, एक ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी में भी और एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में भी। ठीक है, तो आपको दोनों निकालना पड़ेगा, ओमेगा का वैल्यू भी और v का वैल्यू भी, ताकि आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में उन वैल्यूज को आप पुट कर सके। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, थिंकिंग एबिलिटी बहुत ही जिसका हाई होगा वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन है इजी पर दिमाग लगाना है आपको। ठीक है, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस जब आए तो आपको कैसे स्टेप वाइज सॉल्व करना, देखिए यहाँ पर ठीक है, रॉड है ये और जिसका लेंथ आपका मेंशन्ड है, जिसका लेंथ क्या है, एल है, कैपिटल एल। तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर है, क्वेश्चन में सेंटर को क्या बोल रहा है, सी। अब बिल्कुल बीच में आपका एक बॉल आ रहा है टकराने के लिए, और जिसकी वेलोसिटी भी दी हुई है कि कोई सम इनिशियल वेलोसिटी भी, इसका मास स्मॉल m है और इस रॉड का मास कैपिटल M है जिसका लेंथ L है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल m, what will be the value of small m, so that after the collision the final velocity of this small particle, this small ball is zero। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि what must be the value of small m, the mass of the body, when it remains at rest, when it remains at rest after the collision। ये भलाई मूव कर रहा पर कोलिजन के बाद ये रेस्ट पर आ जाए और इसका एनर्जी रॉड में चला जाए और इसमें फिर आपका मोशन होगा, हो सकता है कि इधर जाए, या हो सकता है जब टकराएगा तो टर्निंग मोशन के साथ इधर जाएगा, थोड़ा दूर जाएगा। तो लीनियर वेलोसिटी भी होगा और ओमेगा भी होगा, एंगुलर वेलोसिटी भी होगा। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले देखिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाइए, क्या लगाइए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, applying the conservation of linear momentum।
Applying the conservation of linear momentum. जब आप कंजर्वेशन लगाएंगे तो इनिशियल क्या है आपका, आपको पता टोटल इनिशियल लिनियर मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियली आपका स्मॉल m मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v, और ये क्या आपका रेस्ट पर, ये क्या होगा 0। बाद में क्या होगा, बाद में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ वेलोसिटी आएगा रॉड का, और वो वेलोसिटी को हम कैपिटल V बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कैपिटल V। तो यहाँ क्या आएगा आपका m इंटू v और प्लस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्मॉल m क्या हो रहा है, रेस्ट पर आ रहा है, आफ्टर द कोलिजन रेस्ट पर आ रहा है, मतलब क्या 0। तो यहां से आपका एक फॉर्मूला निकल गया कि कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल m स्मॉल v अपॉन कैपिटल M अपॉन कैपिटल M। ठीक है, तो यहां से एक इक्वेशन आपको मिल गया, रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ रॉड एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल स्मॉल mv अपॉन m, स्मॉल mv अपॉन m। नाउ अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ angular momentum, applying the conservation of angular momentum, applying the conservation of angular momentum। जब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे तो इनिशियल भी एंगुलर मोमेंटम है, आप देख सकते हैं इनिशियल भी एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियली क्या है, बॉल मूव कर रहा है, और ये डिस्टेंस आपका क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि ये जो डिस्टेंस है आपका दैट इज व्हाट d फ्रॉम द सेंटर ऑफ रॉड। ये डिस्टेंस क्या दिया हुआ, d दिया हुआ है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, m v और d, और रॉड तो आपका रेस्ट पर है। फाइनली क्या आपका ये रेस्ट पर आ रहा है और ये आपका मूव करेगा, और ये मूव करना मतलब क्या, आई ओमेगा, मोमेंट ऑफ रॉड एंड विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर अपॉन 12। ये क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है कि यहाँ पे कोई एंड आपका पाइवोटेड या हिंग्ड है, तो अबाउट द सेंटर टर्निंग मोशन अगर होगा, ठीक है, अबाउट द सेंटर अगर ये टर्निंग मोशन होगा इधर, तो क्या होगा ml स्क्वायर अपॉन 12 और इनटू ओमेगा। तो यहां से आपने ओमेगा भी कैलकुलेट कर लिया कि ओमेगा इज इक्वल टू 12m स्मॉल v d और अपॉन ml स्क्वायर अपॉन ml स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपको एक रिलेशन मिल गया, ये भी ओमेगा इज इक्वल टू। अब फाइनल आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में लगा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलते हैं, तो पहले बॉल आपका ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी में था। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पहले देखिए इनपुट एनर्जी क्या है, ट्रांसलेटरी एनर्जी। ये बॉल मूव कर रहा है, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। अब ये जब कोलाइड किया तो भला ही ये रेस्ट पर आ गया, पर ये दो तरह का एनर्जी इसमें सप्लाई कर गया। कौन सा, तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी।
तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब लगाएंगे तो क्या आएगा आपका, हाफ एम स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रॉड का ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा यहाँ देखिए, तो हाफ एम स्मॉल वी स्क्वायर, तो स्मॉल वी को रखिए, फिर कैपिटल वी को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे ताकि कट जाए। तो स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम। अब यहाँ वी स्क्वायर का वैल्यू पता है, वेलोसिटी ऑफ रॉड का जो ट्रांसलेटरी लीनियर वेलोसिटी है उसका इक्वेशन आपको पता है। जब स्क्वायर करेंगे यहाँ पर वी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका स्मॉल एम स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल वी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर एम स्क्वायर आएगा क्योंकि वी स्क्वायर है, यहाँ पर क्या आएगा एम स्क्वायर। तो एम स्क्वायर से एम क्या हो गया, कैंसिल, एम क्या हुआ, कैंसिल। समझ जाना आपको, यहाँ पे एम स्क्वायर था, एम एम गेट्स कैंसिल, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, क्या पता है, तो एम एल स्क्वायर अपॉन 12, ठीक है, और इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो जब ओमेगा का स्क्वायर करेंगे, ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 12 का स्क्वायर मतलब क्या, 144, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल एम स्क्वायर स्मॉल वी स्क्वायर स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर और एल टू द पावर 4, एल टू द पावर 4। यहाँ एम स्क्वायर एल स्क्वायर ऑलरेडी है, तो एल स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, एल का पावर 4। कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए कट करने के लिए पहले आप, तो हाफ एम और वी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया ताकि कट हो जाए। तो यहाँ पर क्या बचेगा, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, यहाँ क्या बचेगा, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए पहले, ये एम से स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड, ये एल स्क्वायर से स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा आपका 144 है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 12, ठीक है। तो ये 1/2 को कट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 1/2 कॉमन ले रहे हैं कट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर भी 1/2, ये 1/2 जो है, यहाँ पर जो स्मॉल एम है और ये वी, ये कॉमन लेंगे हम, तो हाफ एम वी स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 12, क्या बचेगा 12। यहाँ पर क्या बचेगा, एम स्क्वायर था, स्मॉल एम स्क्वायर था, पर हमने कॉमन लिया स्मॉल एम, तो यहाँ पर क्या आएगा स्मॉल एम, यहाँ वी स्क्वायर चला गया, स्मॉल वी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बचेगा, डी स्क्वायर, और अपॉन यहाँ पर क्या आएगा आपका एम और एम कटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका कैपिटल एम, ठीक है, एम था और ये एम स्क्वायर था, तो एम बचा, और यहाँ पर बचेगा एल स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या होगा, कट गया। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 इज इक्वल टू, ठीक है, एम अपॉन एम प्लस 12 एम डी स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर, ये बचेगा ना यहाँ पे 1, और ये स्मॉल एम अपॉन एम 12 स्मॉल एम डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम एल स्क्वायर। आपको स्मॉल एम का वैल्यू चाहिए कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल एम, so that after the collision it becomes at rest, the final velocity of the small ball should become 0. So what is that value? तो कैसे निकालेंगे, तो स्मॉल एम कॉमन ले लीजिए यहाँ से, जब स्मॉल एम आप कॉमन लेंगे, ठीक है, जब यहाँ पर आप स्मॉल एम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, आप यहाँ पर पहले एलसीएम ले लीजिए, क्या ले लीजिए आप, एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, मल्टीप्लाई जब करेंगे
यहाँ पर ऑलरेडी ml है और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे आप क्या आएगा m स्क्वायर l स्क्वायर। ये दोनों का जब कॉमन लेंगे हम एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ पर m है और यहाँ पे ml स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा m स्क्वायर l स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर m है यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे होगा तो स्मॉल m और कैपिटल ml स्क्वायर, स्मॉल m कैपिटल ml स्क्वायर प्लस यहाँ पर कैपिटल m है ऑलरेडी यहाँ पे ml स्क्वायर है यहाँ पर तो m से मल्टीप्लाई होगा। m से मल्टीप्लाई मतलब क्या 12 स्मॉल md स्क्वायर और कैपिटल M और इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू व्हाट 1। स्मॉल m कॉमन ले लीजिए यहाँ से तो स्मॉल m जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा m स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन यहाँ जब स्मॉल m कॉमन ले रहे हैं स्मॉल m कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा ml स्क्वायर तो यहाँ पर आएगा ml स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आएगा आपका स्मॉल m कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे क्या आएगा 12 कैपिटल M d स्क्वायर। ठीक है स्मॉल m जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 12 कैपिटल M d स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। अगर आप m कॉमन लेके कट कर रहे हैं तो कैपिटल M ऊपर भी है कैपिटल M नीचे भी है और कैपिटल M यहाँ भी है। ठीक है तो फाइनली आंसर इज जो फाइनल आंसर आएगा आपका दैट इज व्हाट स्मॉल m इज इक्वल टू यहाँ ऊपर बचेगा m l स्क्वायर अपॉन यहाँ m कट गया तो क्या बचा l स्क्वायर प्लस यहाँ m कैंसिल हो गया तो क्या बचा 12 d स्क्वायर एंड दिस इज द फाइनल आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है यही आपका प्रूफ भी करना था, यही आपको फाइंड भी करना था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल m। तो कैपिटल M l स्क्वायर और अपॉन में भी क्या आएगा l स्क्वायर प्लस 12d स्क्वायर, l स्क्वायर प्लस 12d स्क्वायर। तो ये इतना कंसेप्ट इसमें छुपा हुआ था। यू हैव टू अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देन एंगुलर मोमेंटम एंड आफ्टर देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आपका फाइनली आंसर जो भी है वो आपका आ जाता। समझ में आ रहा है? तो इतना दिमाग लगाना था आपको, बिना इसके क्वेश्चन नहीं बनता। समझ में आया सभी को? बताइए दिख रहा है ये सभी को क्वेश्चन? ये दिख रहा है Yes, क्या sir. स्क्रीन पर? Yes, sir. हाँ तो थोड़ा जल्दी सॉल्व करें आप लोग, 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर सॉल्व करें। याद रखना है कि डिस्क है मतलब क्या 2 डायमेंशनल बॉडी है जो मास है ऑन द सरफेस है। यहाँ पे लीड स्फीयर का बात नहीं कर रहा है। ठीक है स्फेरिकल बॉडी मतलब क्या पूरा वॉल्यूम का बात करेंगे, 3 डायमेंशनल डेप्थ है वहां पर यहाँ पर सर्कुलर डिस्क है तो आपको एरिया के टर्म में डिफाइन करना है। आपने सेंटर ऑफ मास में बहुत सारा क्वेश्चन देखा है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर 4mr² है, ठीक है। इसका ऑप्शन है mr², 2mr², 3mr² एंड फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन इज 4mr²। तो द करेक्ट आंसर इज 4mr²। जितना भी रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ आएगा, दैट इज व्हाट 4mr²। ये लता ने डाउट भी पूछा था, याद है लता आपको? आपने डाउट पूछा था। यस सर, आ गया आंसर। वेरी गुड। देखिए यहाँ पर आपको रिमेनिंग जो पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट ओ। थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक आपका ये डिस्क दिया 2 डायमेंशनल बॉडी, क्या ये 2 डायमेंशनल बॉडी। अब इसमें से एक r/3 पोर्शन आप कट करके बाहर निकाल रहे हैं। r/3 रेडियस का पोर्शन आप कट करके बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। ये वाला रेडियस दिया है आपका r/3, जो रेडियस है इसका r/3 है। अब देखिए यहां पर अब देखिए, जब आपको पता है कि रेडियस r है, रेडियस कहीं भी सर्कल में क्या होता है, r होता है। आप यहाँ ड्रॉ कीजिए, यहाँ ड्रॉ कीजिए, यहाँ ड्रॉ कीजिए, सभी जगह रेडियस क्या होगा, r। तो यहाँ जब r/3 डिस्टेंस ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि ये जो पार्ट है मेरा, दैट इज व्हाट r/3 है। r/3 ये लेंथ मेरा दिया है, रेडियस r/3। तो ये बचा वाला पार्ट क्या होगा, इसके सेंटर से लेकर ये वाला पार्ट क्या होगा। तो हमको पता r माइनस r/3 करेंगे, r माइनस r/3, क्योंकि इस पॉइंट से लेकर ये पॉइंट डिस्टेंस क्या, रेडियस है। तो r माइनस r/3 क्या होगा, 3r माइनस r, मतलब क्या 2r/3। तो जो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए वो भी मिल गया। ये जो आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ये भी आपको मिल गया, क्या है, तो 2r/3, 2r/3 is the perpendicular distance of this center from O, जो मेन आपको निकालना है। कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो देखिए। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इंटायर बॉडी अबाउट O। तो देखिए आपको पता है क्या, रेडियस ऑफ डिस्क दिया है। पहले कंप्लीट पोर्शन का, कंप्लीट डिस्क का जो मास दिया है वो दिया है 9m। क्या दिया है, 9m, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O, तो आपको पता है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको बोल रहे हैं I1, मतलब पूरे बॉडी का। तो I1 इज इक्वल टू व्हाट, mr²/2। तो m कितना है, 9m, रेडियस क्या, r², तो mr²/2, हाफ mr² होता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस O, ठीक है। तो यहां से आपका ये निकल गया I1। अब I2 के लिए, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके अबाउट,
तो इसका पहले मास पता होगा तभी तो निकलेगा, हाफ mr स्क्वायर करके, ठीक है। हाफ mr स्क्वायर अगर आपको पता है तभी निकलेगा। टाइम लेकिन 1 ही मिनट बचा है, तो यहाँ पर मास कैसे निकलेगा, तो आपको पता है क्या, 9m कब है, जब पूरा रेडियस है मेरा, एरिया जब पाई आर स्क्वायर है तब, ठीक है। यहाँ पर जब आपका पाई आर स्क्वायर कंप्लीट एरिया है डिस्क का, तो मास m है, मतलब टोटल मास क्या दिया 9m, तो 1 के लिए क्या होगा आपका, तो 9m अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो इस रेडियस के लिए क्या होगा, तो पाई r बाई 3 स्क्वायर के लिए मास क्या होगा, पाई r बाई 3 का स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई होगा 9m अपॉन पाई आर स्क्वायर और इनटू पाई आर क्यूब अपॉन 9, पाई आर क्यूब अपॉन 9, तो 9 गेट्स कैंसल्ड, और यहाँ से पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर क्या हुआ, कैंसल, क्या होगा आपका, कैंसल, ठीक है। सॉरी, पाई r बाई 3 का स्क्वायर ही होगा ना, तो यहाँ पर r स्क्वायर ही होगा, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका m, मतलब टोटल अगर मास 9m है तो ये स्मॉल पोर्शन का मास क्या है, m है, ठीक है। अगर टोटल आपका एरिया, तो ये क्वेश्चन कर रहे थे, अभी टाइम आपका सेशन आउट हो गया था, तो ये क्वेश्चन आपका IT 2005 का क्वेश्चन है कि अगर एक सर्कुलर डिस्क है, नॉट द स्फीयर, अगर स्फीयर होता तो हम लोग वॉल्यूम का कंसेप्ट लगाते, ठीक है, 3 डायमेंशनल, यहाँ पर आपका सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, और r बाई 3 रेडियस का कुछ पोर्शन आप कट करके बाहर निकाल रहे हैं, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन अबाउट O, कैसे करेंगे, तो जो ये वीडियो देख रहे हैं सबसे पहले आप पहले का वीडियो देखिए, जस्ट इसके पहले का वीडियो, तो उसमें इस क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन है, तो सेशन आउट हुआ तो इसलिए सॉल्यूशन कराया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका एक डिस्क है, 2 डायमेंशनल बॉडी है, और r बाई 3 रेडियस का कुछ पार्ट कट करके आप बाहर निकाल रहे हैं, r बाई 3 रेडियस का कुछ पार्ट कट करके आप बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रेडियस है इसका, ठीक है, ये दिया है आपका r बाई 3, इसका रेडियस दिया है r बाई 3, r अपॉन 3, तो इसके सेंटर से, ये जो सेंटर है आपका, जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, which is passing from the center, यहां से भी एक एक्सिस जाएगा, ठीक है। तो आखिर ये डिस्टेंस कितना होगा, तो आपको तो पता है कि सर्कल में आपका रेडियस क्या होता है, r, देखिए आप r यहाँ लें, r ये पूरा लें, तो ये पूरा जो लेंथ है, रेडियस है, और छोटे वाले का रेडियस दिया r बाई 3, तो r माइनस r बाई 3 अगर करेंगे तो क्या आएगा आपका 2r बाई 3, तो ये जो सेंटर O है और इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया आपको, ठीक है, ये जो डिस्टेंस आपको मिल गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज व्हाट 2r बाई 3, 2r बाई 3, ठीक है। तो आपको रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो सबसे पहले I1 पूरे कंप्लीट पोर्शन का मास क्या है, कंप्लीट जो डिस्क है उसका मास क्या है 9m दिया हुआ है, तो इस पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द एक्सिस पासिंग फ्रॉम द O परपेंडिकुलरली, तो इसको बोल रहे I1, तो क्या आएगा आपका, तो mr स्क्वायर बाई 2, डिस्क का क्या होता है हाफ mr स्क्वायर, तो टोटल मास 9m,
रेडियस r स्क्वायर बाय 2. So this is the total moment of inertia. ठीक है, this is the total moment of inertia. I1. ना ये जो स्मॉल पोर्शन कट करके जो आप बाहर निकाल रहे हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो इसके लिए मास चाहिए, क्योंकि आपको फॉर्मूला तो पता है mr स्क्वायर बाय 2, पर मास क्या होगा? तो यहां पर मास कैसे निकलेगा? तो आपको पता है क्या, जब आपका एरिया, कंप्लीट एरिया पाई आर स्क्वायर था, तो आपने बोला कंप्लीट पोर्शन ऑफ डिस्क का मास 9m है, यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, ये क्या होगा? 9m अपॉन पाई आर स्क्वायर. तो ये जो स्मॉल एरिया आएगा, जो आप स्मॉल पोर्शन है, पाई आर बाई 3 का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर, तो क्या आएगा? ये 9m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू, ये कितना आएगा? तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9. तो 9 गेट्स कैंसल्ड, और ये पाई आर स्क्वायर कैंसल्ड. तो देखिए यहाँ आपका एरिया, ये आपका मास था, तो जब पूरा कंप्लीट एरिया है तो मास क्या है? 9m. तो पाई आर बाई 3 का जो मास है, दैट इज व्हाट? m बचा. क्या बचा? m. तो इसका पहले I2 स्मॉल पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो इसको बोल रहे हैं I2 स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r बाई 3. तो mr स्क्वायर बाई 2, तो मास क्या? m. अब देखिए इसका रेडियस, तो रेडियस क्या है आपका? r बाई 2, r बाई 3. ठीक है, क्या है? r बाई 3. तो यहां पर आपका r बाई 3 का स्क्वायर और बाई 2. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी के अबाउट निकल रहा है. क्या निकल रहा है? इसके अबाउट. पर हमको निकालना O के अबाउट. हमको किसके अबाउट निकालना? O के अबाउट. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पूरे रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O क्या होगा? तो सबसे पहले हम पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O निकालेंगे, फिर इस बॉडी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O निकाल देंगे, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे कि पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O ये है, और इस स्मॉल पोर्शन का अबाउट O ये था. जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा? रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O आ जाएगा. तो हमें ये अबाउट O निकालना है. क्या निकालना है? अबाउट O. तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपको ठीक है, ये पता है, सेंट्रोइडल एक्सिस जो इसके सेंटर से पास कर रहा है, ये वाला. ठीक है, 3D कैसे बनाएंगे? तो ऐसा जाएगा, मतलब ये परपेंडिकुलरली जाएगा, ऐसा. समझ में आ रहा है? बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलरली नॉर्मली इस पॉइंट से पास करेगा. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा mr स्क्वायर बाय 2, तो m r बाय 3 स्क्वायर बाय 2. पर हमें O के अबाउट निकालना है, तो क्या करेंगे हम? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल डिस्क अबाउट O, तो हम लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस थ्योरम को आपको पता है कि जिसके अबाउट आपको निकालना है. ठीक है, तो I2 अब यहां पर लिखेंगे, और ये क्या है? अबाउट O. अबाउट O इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला पता है आपको, I प्लस mr स्क्वायर, I प्लस mr स्क्वायर. तो I मतलब क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग फ्रॉम दिस, इस स्मॉल पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग फ्रॉम इट्स सेंटर, और m मतलब क्या? बॉडी का मास, और r मतलब क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या आएगा? तो ये आपको पता है mr स्क्वायर और अपॉन 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 to 18 प्लस, अब यहाँ पे क्या आएगा? mr स्क्वायर. तो इस बॉडी का मास क्या? m, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है कितना है? यहाँ से यहाँ 2r बाई 3 का स्क्वायर. तो ये लग गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम. क्या लग गया? पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो ये I2 अबाउट O क्या आएगा? I2, ठीक है, क्या आएगा आपका? मतलब पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O क्या आएगा? तो यहाँ आएगा mr स्क्वायर अपॉन 18 प्लस, ये क्या होगा आपका? तो
2 स्क्वायर मतलब क्या 4 mr स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, तो I2 इज इक्वल टू I2 अबाउट O, मतलब स्मॉल बॉडी का स्मॉल पोर्शन डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O क्या आएगा, तो mr स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 18 और 9 का एलसीएम क्या होगा 18, तो यहाँ पर 18 है तो यहाँ पे क्या है mr स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पर लेकिन 9 है तो 9 2 से 18, तो 4 2 से 8 mr स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा 9 mr स्क्वायर अपॉन 18, 9 mr स्क्वायर अपॉन 18, तो mr स्क्वायर बाय 2, I2 क्या है आपका mr स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब देखिए पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 वो कितना है आपका mr स्क्वायर बाय 2 है, और इस स्मॉल पोर्शन का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O ये निकल गया mr स्क्वायर बाय 2, तो रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O को माइनस कर देंगे, दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O को माइनस कर देंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग सर्कुलर डिस्क अबाउट O इज, ठीक है। तो पूरे बॉडी का बड़ा माइनस छोटा, पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O दैट इज व्हाट I1 माइनस इस स्मॉल पोर्शन जो हम डग आउट किए कट करके बाहर निकाले, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O, तो ये I2, ठीक है, तो ये आपका I2 है, तो यहाँ क्या आएगा, तो 9 बाई 2 mr स्क्वायर माइनस mr स्क्वायर बाई 2, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 एलसीएम आएगा, तो 9 mr स्क्वायर माइनस mr स्क्वायर क्या आएगा 8 mr स्क्वायर बाय 2, ठीक है, 8 mr स्क्वायर बाय 2, और 2 4 ज़ा 8, तो दिस इज द फाइनल आंसर 4 mr स्क्वायर, ये आपका ऑप्शन था, ठीक है। तो पूरे रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O क्या होगा 4 mr स्क्वायर, क्या आएगा 4 mr स्क्वायर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।